शहर का नाम था देवगढ़। देखने में बड़ा लेकिन अंदर से उलझा हुआ। यहाँ सड़कें चौड़ी थीं लेकिन सोच संकरी। शाम का समय था। दफ्तरों से लौटती भीड़, हॉर्न की आवाजें, धूल और भाग दौड़। उसी भीड़ में एक साधारण सी स्कूटी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। स्कूटी पर बैठी लड़की का नाम था अनन्या। न महंगे कपड़े, न गहने, न कोई पहचान दिखाने वाली चीज। हल्का नीला सूट, कंधे पर साधारण बैग और आंखों में गहरी शांति। अनन्या रोज इसी रास्ते से जाती थी। वो जानती थी यहाँ पुलिस की चेकिंग रहती है, लेकिन आज वो जानबूझकर बिना हेलमेट निकली थी। उसे खुद नहीं पता था कि क्यों, बस मन में एक अजीब सा बोझ था, जैसे आज कुछ होने वाला है। अचानक पीछे से सीटी की तेज आवाज आई। ए, साइड में लगाइए। अनन्या ने बिना घबराए स्कूटी रोकी। सामने दो पुलिस वाले खड़े थे। एक उम्र में बड़ा, आंखों में थकान और आवाज में अकड़। दूसरा जवान, आंखों में ज्यादा घूरने वाली नजर। हेलमेट नहीं है, बड़े वाले ने कहा। कागज निकालो। अनन्या ने बैग खोला, कागज दिए। उसकी आवाज शांत थी। गलती मेरी है, चालान कर दीजिए। इतनी सी बात पर छोटा पुलिस वाला मुस्कुराया। मैडम, इतनी सी बात है, क्यों बेकार में चालान कटवाना? अनन्या ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, बस सवाल था। नियम है तो चालान ही सही। बड़ा पुलिस वाला झुंझला गया। ज्यादा समझदार मत बनो, टाइम खराब मत करो। अनन्या चुप रही। उसने मोबाइल निकाला। पुलिस वाले समझ गए कि शायद ये किसी को फोन करेगी। छोटा वाला हंसते हुए बोला, किसे बुलाओगी? भाई? पापा? अनन्या ने कुछ नहीं कहा। उसने कॉल मिलाया। उधर से आवाज आई। हाँ? अनन्या ने बस इतना कहा, मैं रुक गई हूं, सड़क नंबर 7। फोन कट गया। पुलिस वाले हंस पड़े। बस यही था। अनन्या स्कूटी के पास खड़ी रही। उसके चेहरे पर न डर था न अकड़, लेकिन अंदर कुछ टूट सा रहा था। उसे अपने पिता की याद आ रही थी, एक ईमानदार अफसर जिसने उसे हमेशा सिखाया था कि गलत के सामने झुकना भी अपराध है। 5 मिनट बीते, फिर दूर से सायरन की आवाज आई। पहले एक गाड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सड़क पर अचानक खामोशी छा गई। लोग रुकने लगे। पुलिस वाले सीधे खड़े हो गए। एक सरकारी गाड़ी रुकी। उससे एक वरिष्ठ अधिकारी उतरे। उनकी वर्दी चमक नहीं रही थी, लेकिन रुतबा साफ दिख रहा था। यहां ड्यूटी पर कौन है? उनकी आवाज भारी थी। बड़ा पुलिस वाला आगे आया। सर। तभी अनन्या आगे बढ़ी। सर, मैं थी। उसने अपना पहचान पत्र निकाला। अधिकारी ने जैसे ही कार्ड देखा, उसका चेहरा बदल गया। वो सीधा खड़ा हो गया। मैडम। पूरा माहौल बदल गया। अनन्या अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एसडीएम अनन्या वर्मा थी। छोटा पुलिस वाला पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अनन्या ने धीरे धीरे कहा, गलती मेरी थी, चालान बनना चाहिए, लेकिन जो इशारा किया गया वो गलत था। भीड़ सन्न थी। थाने चलिए, अनन्या ने कहा, सब सामने आएगा। थाने पहुंचते ही जैसे भूकंप आ गया। एसएचओ दौड़ते हुए बाहर आए। अफसरों की लाइन लग गई। सीसीटीवी निकाला गया। हर शब्द, हर इशारा रिकॉर्ड था। छोटा पुलिस वाला रोने लगा। मैडम, गलती हो गई। अनन्या की आंखें भर आईं। गलती रोज होती है, उसने कहा, लेकिन रोज किसी के आत्मसम्मान को कुचला भी जाता है। दोनों पुलिस वाले सस्पेंड हुए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को अनन्या अकेली अपने कमरे में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। आज उसने सिस्टम को हिलाया था, लेकिन उसे पता था ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है। उसे याद आया जब उसकी मां ने कहा था, बेटी, ईमानदारी सबसे अकेला रास्ता होता है। उस रात अनन्या रोई, पहली बार खुले दिल से। अगले दिन अखबारों में खबर थी। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन अनन्या जानती थी, तालियां कुछ दिन की होती हैं, असल लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। बारिश की आवाज पूरी रात चलती रही। अनन्या की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की लाइट बंद थी, बस खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी फर्श पर गिर रही थी। उसका मन बार बार उसी सड़क पर लौट जा रहा था, जहां उसे एक आम लड़की समझकर रोका गया था। उसे अफसर बनना आसान नहीं लगा था, और आज समझ आ रहा था कि अफसर बने रहना उससे भी ज्यादा कठिन है। सुबह हुई। मोबाइल पर दर्जनों कॉल और मैसेज थे। कोई तारीफ कर रहा था, कोई सलाह दे रहा था, कोई चेतावनी। एक मैसेज अलग था, बिना नाम का। हर सच्चाई दिखाने की कीमत होती है, संभल कर। अनन्या ने फोन साइड में रख दिया। उसने तय कर लिया था कि डर को अपने फैसलों के बीच नहीं आने देगी। दफ्तर पहुंची तो माहौल बदला बदला था। कर्मचारी धीरे बोल रहे थे। कुछ नजरें झुकी हुई थीं, कुछ जरूरत से ज्यादा मीठी। एसएचओ खुद फाइल लेकर आया। मैडम, कल की घटना की पूरी रिपोर्ट।
अनन्या ने फाइल खोली। सब कुछ नियम के हिसाब से था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि सच्चाई इससे बड़ी है। इन दोनों सिपाहियों की पोस्टिंग हिस्ट्री निकालिए और पिछले 6 महीनों की चेकिंग रिपोर्ट भी। दोपहर तक रिपोर्ट आ गई। कई शिकायतें थीं, छोटी छोटी, दबा दी गईं। कोई बड़ा नाम नहीं, लेकिन पैटर्न साफ था। सड़क पर आम लोग, खासकर अकेली महिलाएं। अनन्या की उंगलियां फाइल पर कस गईं। शाम को एक बुजुर्ग महिला मिलने आई, आंखों में डर, आवाज में कांप। बिटिया, तूने जो कल किया वही अगर पहले कोई करता तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। अनन्या की सांस अटक गई। क्या हुआ था? उसने धीरे से पूछा। महिला ने बताया। सड़क पर रोका गया, डराया गया, बदनामी का डर दिखाया गया। बेटी चुप रही, घर लौटी और कुछ दिनों बाद टूट गई। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उस पल उसे समझ आया कि कल की घटना सिर्फ एक चालान नहीं थी, वो किसी की आखिरी उम्मीद बन सकती थी। अगले दिन अनन्या ने शहर भर में बिना सूचना के चेकिंग शुरू करवाई। सादे कपड़ों में अफसर निकले, कहीं रिश्वत की फुसफुसाहट, कहीं डर की भाषा। रिपोर्ट बढ़ती गई, साथ ही विरोध भी। एक शाम उसे बुलाया गया। ऊपर से दबाव था। मैडम, सिस्टम को धीरे बदला जाता है, आवाज ने कहा। इतनी तेजी ठीक नहीं। अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया। धीरे धीरे बदलते बदलते कई जिंदगियां टूट जाती हैं। फोन कट गया। उस रात फिर एक मैसेज आया। आप सही हैं, लेकिन अकेली हैं। अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क वही थी, पर उसे अब डर नहीं लगा। उसने डायरी खोली और लिखा, अगर अकेली हूं तो भी रुकूंगी नहीं। अगले हफ्ते शहर में एक खुली जनसुनवाई रखी गई। लोग आए, डरे हुए, गुस्से में, उम्मीद के साथ। किसी ने पहली बार खुलकर बोला, किसी ने रोते हुए, किसी ने धन्यवाद कहा। कैमरे थे, लेकिन अनन्या ने माइक बंद रखकर सुना। उसे पता था, सुनना ही सबसे बड़ा कदम है। जनसुनवाई के बाद कार्रवाई हुई। कुछ तबादले, कुछ निलंबन, कुछ केस। शोर मचा, राजनीति गरमाई। लेकिन शहर में एक बदलाव दिखने लगा। सड़क पर पुलिस की आवाज बदली, कड़क नहीं, साफ। एक शाम वही सड़क नंबर 7। अनन्या बिना हेलमेट नहीं थी। आज नियम पूरा था। एक सिपाही आगे बढ़ा, सलाम किया। मैडम, सुरक्षित जाइए। अनन्या मुस्कुराई। ये मुस्कान जीत की नहीं थी, भरोसे की थी। रात को उसे फिर एक मैसेज मिला, इस बार नाम के साथ। धन्यवाद, आज मेरी बेटी हंस रही है। अनन्या ने फोन रख दिया। बाहर हवा चल रही थी। कहीं दूर सायरन की आवाज थी, लेकिन अब वो डर की नहीं, सुरक्षा की लग रही थी। उसने सोचा, शायद यही बदलाव है। बड़ा नहीं, शोर वाला नहीं, लेकिन सच। और उस सड़क पर जहां एक दिन एक साधारण लड़की को रोका गया था, अब हर लड़की थोड़ी कम अकेली थी।